अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं और मेरी वाइफ हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौजू पर। तो आज जो है नाजिश कोई नया मौजू लाई हैं, उनसे सुनते हैं कि क्या है वो नया मौजू। आज का हमारा मौजू है कि हम अगर जर्मनी में किसी के घर जाते हैं तो तोहफा क्या लेके जाएं। हम बहुत मर्तबा सोचते हैं कि तोहफे में क्या लेके जाएं और हमें समझ नहीं आता कि किसको क्या पसंद आएगा और फैमिली के हिसाब से किसको क्या देना चाहिए। तो हम इस बारे में अब डिस्कस करेंगे आपसे। सिर्फ जर्मनी तक महदूद नहीं रहते, मैं कहूँगा कि क्यों ना ये भी सोचा जाए कि जब जर्मनी से पाकिस्तान जाया जाता है तो उस वक्त क्या तोहफे लाए जाए। ये एक बहुत अहम सवाल है कि हम जब जर्मनी से पाकिस्तान जाते हैं तो हमें क्या लेके जाना चाहिए। तो आज का मौजू जो है वो तोहफे तहाइफ के ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप सबके लिए ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और चलें इस पे बात करते हैं, देखते हैं कि नाजिश के पास क्या सवाल है मेरे लिए, और मेरे पास भी कुछ अहम सवाल हैं नाजिश के लिए जो मैं पूछना चाहूंगा कि तोहफे ताइफ के बारे में वो क्या सोचती हैं। तो शुरू करते हैं पहले नाजिश के सवाल से, लेट्स सी कि उनके पास क्या सवाल है मेरे लिए। जी नाजिश। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि तोहफा कितनी रेंज में देना चाहिए सामने वाले को, क्योंकि यहाँ पे जो तनख्वाहें होती है वो हर किसी की एक जैसी नहीं होती। अब अगर हम किसी ऐसे के यहाँ जा रहे हैं जिसकी तनख्वाह ज्यादा है और हमारी तनख्वाह कम है, ठीक है, तो क्या हम उसको तोहफा अपनी जेब के हिसाब से दें या उसकी जेब के हिसाब से दें। देखिए, तोहफे में वट्टा सट्टा नहीं होता, तो तोहफा जो है वो अपनी ही गुंजाइश में देखें और उसी हिसाब से देना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो पाँव ज्यादा फैला लें और आपकी चादर जरा छोटी हो तो अपनी चादर दूसरे को ना दें अपनी चादर अपने पास जरूर रखें। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे तरीकेकार भी ये है कि तोहफा उस तरह का दें जिस तरह का आपको मिला हुआ है किसी से। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि किसी के आप गए ईद पर, तो आपने वहां पे ईदी देना चाहिए, आपने बच्चों को 5 यूरो 10 यूरो जो भी आपको मुनासिब लगा उसका दिया, और अगर आपको उतना ही रिसीव हो रहा है तो वो सही है, या अगर आपको पहले रिसीव हो गया 5 यूरो 10 यूरो तो आप उसी हिसाब से जो है आगे भी वही करें। सिमिलरली अगर तोहफे ताइफ में आपको कोई चीज मिली है तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई चलो मैं जो है मुझे इस तरह का कुछ आइटम मिला है जिसकी वैल्यू 20 यूरो 25 यूरो, तो कोशिश करें उतना ही कर लें एटलीस्ट, वरना ऑफ कोर्स अपनी गुंजाइश के हिसाब से ही काम करना चाहिए। खैर बात तो यहाँ तक नहीं रुकती कि आप कितने का दें और क्या किया जाए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि आप क्या तोहफा दे रहे हैं। हम बात सिर्फ ये क्यों कर रहे हैं कि ईद पर, बल्कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम वैसे किसी के घर जा रहे हैं तो क्या तोहफा तहाइफ ले जाना चाहिए। या अगर मैं बात करूं जर्मन कल्चर के हिसाब से, तो जर्मनी के कल्चर में क्या तोहफे तहाइफ हैं, आप क्या समझती हैं कि जर्मनी के कल्चर में क्या तोहफे तहाइफ हैं। जर्मनी के कल्चर में जो तोहफे तहाइफ हैं, अगर हम वो पाकिस्तान में किसी के घर लेके जाए ना तो वही तोहफा वो हमारे सर पे मारेगा, क्योंकि जर्मनी में ये लोग देते हैं गमले जर्मनी में आप इनको इतना शौक है गमले पौधे। अच्छा, मेरे घर कोई पौधा ले आए, वो पौधा सड़ जाता है, वो चलता भी नहीं। फूल नहीं, ठीक है जी ना, फूल नहीं होता, वो होता है पूरा का पूरा गमला, ठीक है जी ना। तो नहीं, मैं कहूँगा थोड़ा एग्जैजरेशन हो गई है, सिर्फ गमले नहीं दिए जाते। इसके अलावा तोहफे ताइफ में अगर मैं बात करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जर्मन लोगों के साथ, तो हम लोग जो अगर कहते हैं ना तोहफों का एक्सचेंज होता है, तो हमने उसके अंदर जो है चॉकलेट्स भी दी हैं, और कभी कभार जो है वो कोई गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, गेशेंक कार्टे कहलाते हैं, तो हमने वो लिए हैं। अमेजोन के आते हैं और मीडिया मार्क्ट है, ज़ाटोन है, ज़लांडो है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिसके गेशेंक कार्टे आते हैं, और हमने वो भी तोहफे तहाइफ में दिए हैं। तो नाजिश थोड़ा एग्जैजरेट कर रही है कि सिर्फ गमले नहीं दिए जाते, वो बहुत रेयर होता है। हलाल चॉकलेट्स हैं ऑफ कोर्स वो हम लेके जाते हैं, बिस्किट्स हैं, खाने पीने की थोड़ी अशियां हैं वो लेके जा सकते हैं, और गेशेंक कार्टे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप किसी को दें। एक और तोहफे में आप भूल रहे हैं बताना, वो मैं बता दूं कि हमसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे घर में किस गैजेट की कमी है, तुम्हें ग्राइंडर चाहिए, तुम्हें कोई छोटी मशीन चाहिए, कोई भी आइटम आपको देंगे, उसके साथ जो रसीद मिलती है ना वो भी दे देंगे, कह रहे ये आइटम है गिफ्ट, ये लीजिए रसीद, अगर पसंद ना आए, खराब हो जाए तो प्लीज इसको बदलवा लीजिएगा। अच्छा, जर्मन कल्चर का ये मैं बड़ी तारीफ करूंगा, ये बहुत अच्छी चीज है इन लोगों की कि ये लोग जब इस तरह का कोई तोहफा देते हैं जो इनको एक्सपेक्ट होता है यार पता नहीं इसको इस्तेमाल होगा भी नहीं, यूजुअली जो देने वाला होता है वो कहता है कि यार चलो हम आपको जो है इसकी रसीद भी दे देते हैं, अगर आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो जरूर कराइए। मुझे एक एक्सपीरियंस अपना याद आ गया है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मुझे मेरे एक कोलीग ने जो है वो एक किताब गिफ्ट की, और वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, तो उसने मुझसे उसके साथ उसकी मुझे रसीद दी थी उसने कि अगर तुम्हारे पास ये किताब मौजूद है तो तुम जो है इसको तब्दील करा लेना
और ये वापस करके दूसरी तुम्हें किताब मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा कल्चर सिस्टम है जर्मनी के अंदर ऑफ कोर्स। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रमजानों के बारे में। रमजान में जो है माशाल्लाह बहुत सारी इफ्तार पार्टीज हुई थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस इफ्तार पार्टीज में सब एक दूसरे के घर तोहफे लेकर आ रहे थे। अच्छा मैं क्या करती थी कि मैं तोहफों को, ठीक है, जो थैला होता था, क्योंकि एक आपका गिफ्ट बैग आता है, उसके अंदर लोगों ने डाला था कि गिफ्ट पैक करने की जो है एक प्रॉब्लम, उससे बंदा बच जाए, वो एक काम होता है अलग से ना। तो आप गिफ्ट बैग में आप गिफ्ट लेकर आते हो, वो मुझे गिफ्ट रिसीव हुए तो मैंने स्टोर में रख दिए, तो मुझे 5-6 गिफ्ट रिसीव हो गए, ठीक है। तो अब मैंने कहा यार मैं खरीदूंगी तो नहीं, मैं इसको रोटेशन में चला देती हूँ कि मैं जो है वो दूसरे के घर भी ऐसे ही गिफ्ट रखा हुआ है मैं ले जाती हूँ। अच्छा वैसे एक बड़ी हैरत की बात है, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने तोहफा दिया हो रोटेट होकर वापस आए हो? नहीं मेरे पास आया नहीं, लेकिन मैंने जब रोटेशन करना चाही तो मैं भूल गई कि ये तोहफा किसके घर से आया है। अब मैं कंफ्यूज, रमजान है, रोजे हैं, इफ्तार पार्टियां करनी भी हैं, जाना भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये लोग ना असल में फिर नाम नहीं लिखते ना, कि मैं तो कहती हूँ कि नाम लिखना शुरू कर दें। मैं तोहफों में बोलूंगी कि एक तोहफा आया था इस रमजान, मैं कहती हूँ बहुत बेहतरीन तोहफा था, वो पानी की बोतल, और इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत वो पानी की बोतल है, जरूरत भी थी उसकी, और वो अभी तक माशाल्लाह से चल रही है। अच्छा और मैं कमाल बताऊं, वो पानी की बोतल मैंने बहुत घरों में देखी है, और मुझे पता है कि वो जिसने दी वो सबके घर गए। मुझे लग रहा है कि पूरा कार्टन खरीदा गया है उन बोतलों का और वो फॉरवर्ड किया गया। आप सही बोल रहे हैं, ये जो जिन्होंने गिफ्ट दिया है ना पानी की बोतल, उन्होंने ये एक नहीं खरीदी थी, उन्होंने 5-6 खरीदी थी, ये पूरा कार्टन है, और उन्होंने सबके घर पानी की बोतलें वही दी हैं। बट अच्छा है बहुत कि एक तरह की समझे, अब ये वो साइन हो गया, मुझे अंदाजा हो जाता था कि ये देख के कि यार फला जो है वो इनके घर का, हमारे यहाँ भी पता है कि भाई फला इसका दोस्त है, इसीलिए ये वाली बोतल है। खैर वो बोतल वैसे भी बहुत कॉमन है, यहाँ पे सबके घर में नजर आती है। अच्छा हम जब आए थे, मैं जब यहाँ आई थी जर्मनी, तो तोहफा मुझे भी मिला था, आपको और मुझे इस नए घर में आने का तोहफा मिला था, बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट था। एक बॉक्स मिला था और उस बॉक्स के अंदर किचन की सारी चीजें थी, चमचे, ग्लासेस, और बहुत सारी, बहुत अच्छा तोहफा था, बाउल्स, और वो बहुत जबरदस्त तोहफा था। चीजें अब तक चल रही, कहती हूँ कि इस किस्म की चीजें जब आप मतलब कोई नए घर में जा रहे हैं ना, तो आप इस किस्म की चीजें जरूर दीजिए। अच्छा मुझे भी याद है, हमने जो है जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे एक दोस्त का मोबाइल टूट गया था, तो हमने कहा कि क्या करें, अब हमें तोहफा देना था उसको, उसकी बर्थडे आ रही थी, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो यार मोबाइल उसको तोहफे में दिया जाए। अब हम लोग सब ने जो है वो पैसे जमा करना शुरू किया, हम शायद 5-6 दोस्त थे, तो हम सब ने मिलकर जो पैसे जमा किए वो पूरे नहीं पड़ रहे थे जो मोबाइल उसे चाहिए था। तो हमने कहा अब क्या करें, अब फंस गए हम। नहीं फिर हमने किया ये, हमने उसका जो है मीडिया मार्ट का गिफ्ट कार्ड खरीदा और वो गिफ्ट कार्ड उसको दिया और उसको बोला कि ये गिफ्ट कार्ड किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, ये गिफ्ट कार्ड तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना है मोबाइल खरीदने के। और खैर मैं खुद, मुझे याद है मैं उसके साथ गया था, हमने वही मोबाइल लिया जो उसका दिल था और वो बहुत खुश भी हुआ। मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतरीन तोहफा पैसे होते, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब कोई पैसे मुझे देता है, क्योंकि देखो अगर आप बोलते हो कि आपने फला जगह का जो है वो गिफ्ट कार्ड दे दिया, फला जगह का गिफ्ट कार्ड दे दिया, अब जो चीज मुझे चाहिए वो उस जगह नहीं हुई तो अच्छा मैं ये तो खैर कुछ नहीं, हम लोग को, मैं पाकिस्तान का एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो हमारे एक दोस्त हैं, उनको हमेशा जो तोहफा दिया जाता था ना वो शर्ट्स दी जाती थी, हर चीज में उनको शर्ट तोहफा मिलते थे। जब मैं जर्मनी से पाकिस्तान जाने लगा तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए? उसने कहा कुछ भी लाना, शर्ट नहीं लाना। उसने कहा मुझे पैंट चाहिए। तो मैं सीरियसली उसको मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं तोहफे में तुम्हारे लिए पैंट ही लाऊं। कहने लगा यार मेरे पास शर्ट्स ही शर्ट्स हैं और हर कोई जो भी आता है वो तोहफे में शर्ट, असल में शर्ट मुख्तलिफ होती है, तो लोग ज्यादातर तोहफे में शर्ट्स ही देते हैं। तो उसके पास बहुत सारी शर्ट्स है, लेकिन पैंट्स के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने उसे तोहफे में पैंट्स दिए। मैं पाकिस्तान लेके गई कपड़े 2-3 लोगों के लिए, उस पे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। यहाँ पर जो पाकिस्तान से कपड़ा आता है ना बहुत अच्छा है, यहाँ मेड इन पाकिस्तान, मैंने भी कपड़े पहने, बहुत अच्छी क्वालिटी। एग्जैक्टली वो कपड़ा पाकिस्तान में वो लोग मिलता ही नहीं है जो यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान। एक बात बताएं, सीरियसली पूछा जाऊँ कि जब आप पाकिस्तान जाती हैं तो क्या आपके कुछ लोगों को होता है कि यार ये हमारे लिए आईफोन ले आए, आईपैड ले आए, प्ले स्टेशन, लैपटॉप, इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं? भाई ऐसा इनको उम्मीद पता है ये होती है कि अच्छा मैंने 1-2 और लोगों से भी डिस्कस किया है ना, जो पाकिस्तान जाते हैं तो बड़ी फैमिलीज जिनकी होती हैं, तो कहते हैं तोहफे लेके गए, शर्टें लेके गए, ये चीजें लेके गए वो जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। नो टू कहते हैं अच्छा नो टू शर्ट्स। अच्छा हम लोग क्या करें, हमें समझ ही नहीं आता, हमने कहा अच्छी शर्टें हम ले जाएं, ठीक है जी ना।
तो अब कहते हैं अच्छा इसके बदले आईफोन ले आते, इसके बदले ये ले आते, इसके बदले वो ले आते। एक चीज हुई है जिसके बाद से मैं कहूंगा कि मोबाइल फोन्स का इतना आई थिंक तोहफे ताइफ के तौर पे जाना कम हो गया है। खैर कि उसके ऊपर टैक्स आ गया है मोबाइल्स के ऊपर, जिसकी वजह से लोग मोबाइल वहाँ नहीं यूज कर पाते। तो इसलिए तोहफे ताइफ में भी वो पसंद नहीं करते कि ऐसा मोबाइल है जिसकी ऑलरेडी हम लोगों को भी पेमेंट करनी पड़े, क्योंकि आम मोबाइल की भी अच्छी खासी जो है वो टैक्स जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं देखो मोबाइल ले आना, उसका टैक्स पे करना हमारी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं देखो ये महंगा पड़ेगा, कह रहे हमें कुछ महंगा नहीं पड़ेगा, जुगाड़ मौजूद है हमारे पास। हाँ, वो गैजेट ले आओ बस। गैजेट्स को लोग बहुत प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में एज अ तोहफा। क्या नहीं देखिए, तोहफे की मैं अगर आपको बात बताऊं ना, तो तोहफा इंसान को अपनी गुंजाइश में रह के मतलब देना चाहिए। सीधी बात ये कि ये मुमकिन नहीं। अब आप एक के लिए ले जाओ, अब आपके 4 लोग हैं वहां पे, अब एक टैबलेट ले जाओ, दूसरा बोलेगा हमें क्यों नहीं दिया, हमें क्यों नहीं दिया। वैसे एक चीज मैं बताती हूँ तोहफे के लिए, वो सबसे बेहतरीन है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज से सहमत करेंगे, लेकिन लोशन, जो जर्मनी के जो लोशन की बोतलें होती है ना, वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में एक तो 10 दिन की सर्दी आती है, ऊपर से पाकिस्तान का जो लोशन है वो पानी जैसा होता है। जो लोग बाहर मुल्क नहीं जाते ना, ठीक है, जिनके कोई बाहर मुल्क में है नहीं, या जो लोग बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करने नहीं जाते, वो कहते हैं कि यार यहाँ का लोशन ले आओ, ठीक है, वो बहुत बेस्ट होता है। मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि हम जब अपनी क्लास होती है, जर्मन लैंग्वेज की क्लास होती है, तो जिस दिन आखिरी दिन होता है, कहते हैं हम अपनी टीचर को तोहफा देंगे। सब 2-2 या 1-1 यूरो जितनी गुंजाइश होती है जमा करते हैं, उसके बाद चॉकलेट का पैकेट और फ्लावर्स देते हैं अपनी टीचर को। पैसे देना अच्छा तो नहीं लगेगा ना। अच्छा, मैं जब पीएचडी कर रहा था तो हम लोग करते यही थे कि वो अगर किसी का बर्थडे आ रहा है या किसी का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग जो है ना वो पूरा एक चंदे का डब्बा घूमता था और सब उसमें थोड़े थोड़े डालते थे और एक कार्ड घूमता था जिसपे साइन करते थे। तो लोग जो है ना वो सारा जमा करके, अच्छा 1-2 हरकतें हमली मस्ती वाली करते थे कभी कभार। क्या? कि जैसे कभी हमें पता होता था ना फलां का है और इससे हमारी बनती नहीं है, तो उसमें पैसे डालने के बजाय ना हम 5 का नोट डालते थे और 6 यूरो निकाल लेते थे। ये भी करते थे आप? और साइन भी करते थे। हमने तोहफा दिया जिसको, खैर ये बहुत कम ही लोग हैं जिनके साथ ऐसा करते थे। ज्यादातर में हमने जो है या तो कंट्रीब्यूशन किया है या नहीं किया और बस साइन किया है कार्ड पे। मैं जब जर्मन लैंग्वेज कर रही थी ना, तो हमारा जो दूसरी टीचर थी ना, तो उसको कुछ खास पसंद नहीं करते थे 1-2 स्टूडेंट्स ना। तो जब कंट्रीब्यूशन हुआ तो साफ कह रहे थे हम तो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे। मैंने कहा क्यों कह रहे, मैं क्यों करूँ कंट्रीब्यूट। हाँ, कुछ होते हैं सड़ियल नहीं होते, लेकिन असल में टीचर से उनकी बनती नहीं, कुछ हो गई होगी अनबन। हाँ, कुछ होते हैं सड़ियल, वो कहते हैं हमें नहीं देना। वैसे हमने पाकिस्तान में आज तक ये नहीं किया कि अपने टीचर को तोहफा देने के लिए हमने चंदा जमा किया क्लास में। अच्छा, मैंने 1-2 बार ऐसा किया था कि जैसे चंदा जमा हो रहा था, लेकिन मैं जिसको देना चाह रहा था, जो मेरे दोस्त था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं चंदे के अंदर नहीं हिस्सा डालना, और मैं जो है वो अलग से उसके लिए तोहफा लेकर आया था। क्योंकि जो दोस्त आपके लिए ज्यादा अजीज होता है उसको आप फिर सोचते हो कि यार उसको चंदे का तोहफा नहीं, अलग से तोहफा नहीं, गलत है ना। बोले ये देखो चंदे वाले में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये तुम्हारे लिए अलग से तोहफा है, यही तो मेरी मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत उतनी करो जितनी अफोर्ड हो। बहुत सही बात, मोहब्बत सिर्फ उतनी करनी चाहिए जितनी अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मेरी तरफ से आपको सबसे अच्छा तोहफा अभी तक क्या मिला? ये घड़ी। बिल्कुल, ये सही जवाब। ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये मैं बहुत दिल से मैंने ये घड़ी खरीदी है। और अच्छा, वैसे मुझे इनसे तोहफा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे जो चाहिए होता है मैं खुद ले लेती हूँ। मेरी तरफ से आपको सबसे बेहतरीन तोहफा आज तक क्या मिला है? मुझे आपकी तरफ से जो सबसे अच्छा तोहफा मिला है वो है इजाजत। इजाजत खरीदने की PlayStation 5, इजाजत खरीदने की नया ग्राफिक कार्ड, इजाजत खरीदने की मोबाइल फोन। तो मुझे जो सबसे अच्छा तोहफा मिलता है आपकी तरफ से वो होती है इजाजत। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को आज तक सबसे अच्छा तोहफा क्या मिला है? तो अब आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमें क्या तोहफा जो है जर्मनी में लोगों के घर लेके जाना चाहिए, क्या तोहफे हमें मिलते हैं, ईद पे क्या सिलसिला चलता है, और पाकिस्तान ले जाने के लिए कौन कौन से तोहफे हमें लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। फिर मुलाकात होगी एक दूसरी अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम कोई बहुत अमेजिंग टॉपिक लेकर आएंगे। जरूर, इंशाल्लाह होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।